क्लास टुडे वी स्टार्ट हीट ट्रांसफर। इन हीट ट्रांसफर आज बात करेंगे अपन कन्वेक्शन के। किसके अबाउट बात करेंगे यहाँ पे? कन्वेक्शन के अबाउट। कन्वेक्शन इज द न्यू क्या होता है यहाँ पे, जैसे आपको ये पता होगा कि हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में तीन मेथड होते हैं। एक क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंडक्शन, दूसरा क्या होता है कन्वेक्शन होता है, तीसरा क्या होता है रेडिएशन होता है। तो कंडक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब बात करेंगे यहाँ पे अबाउट टू कन्वेक्शन। किसके अबाउट यहाँ पे बात करेंगे? कन्वेक्शन के अबाउट। कन्वेक्शन क्या होता है तो आपको तो ये यहाँ पे ध्यान देना, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ द लोअर टेम्परेचर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे समझो बच्चे, ये क्या होगा कन्वेक्शन अगर देखा जाए तो ये भी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। मान लो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ पे कोई भी फ्लूइड है, मान लो वाटर है। अब इसको बर्नर के थ्रू आउट, ध्यान से समझना है यहाँ पे, इसको बर्नर के थ्रू आउट यहाँ पे हीट अप कर रहे हो। तो अगर बर्नर से इसको हीट दे रहे हो, बच्चे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, अगर इसको बर्नर से यहाँ पे हीट कर रहे हो तो हीट करोगे तो डेफिनेटली ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि अगर अपन हीट कर रहे हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए हीट देने पे सबसे पहले कांटेक्ट में बॉटम का लेयर आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि जो वाटर पार्टिकल जिसको हीट मिलेगा वो तुरंत यहाँ से लिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से लिफ्ट करेगा और लिफ्ट करके क्या होता है यहाँ पे अपर लेयर पे आएगा। अपर लेयर वाला पार्टिकल क्या होता है ये समझो, यहाँ पे इस तरीके से हालत होती है, ये यहाँ पे जाके ऐसे पार्टिकल आते हैं, बात समझ आ रही है ना। इधर से मतलब क्या होता है पार्टिकल उठ के और फिर क्या होता है यहाँ पे वापस से जो यहाँ पे अपर लेयर के पार्टिकल हैं वो बॉटम के साइड शिफ्ट होते हैं, जो बॉटम का होता है वो अपर शिफ्ट होता है। तो कहने का मतलब द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर, ये तो हायर टेम्परेचर का पार्ट है और ये क्या होता है यहाँ पे लोअर टेम्परेचर का पार्ट है। बात समझ आ रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल का मतलब होता है कि यहाँ पे वाटर पार्टिकल या जो भी फ्लूइड पार्टिकल है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं। और याद करो कंडक्शन में अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन कंडक्शन, तो ध्यान हो आपको कंडक्शन में क्या था कि सारे पार्टिकल मूव नहीं करते थे, पार्टिकल कोई भी मूव नहीं करता था, बस वो एनर्जी क्या होता है, मान लो ये हाई टेम्परेचर है और ये लोअर टेम्परेचर है तो ये एनर्जी शेयर करता था, ये इसको देता था एनर्जी, ये इसको देता था, ये इसको ट्रांसफर करता था, ये इसको ट्रांसफर करता था, ये इसको ट्रांसफर करता था। इस तरीके से हायर टेम्परेचर पार्ट से लोअर टेम्परेचर पार्ट पे क्या होता था यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो जाता था। ये मेथड याद हो तो कंडक्शन था, ये मेथड याद हो तो कंडक्शन था। बात समझिए, ये मेथड क्या था? कंडक्शन। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि मटेरियल खुद चल के जाके देता है, मटेरियल खुद जाता है यहाँ पे, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल के कारण यहाँ पे वाटर पार्टिकल खुद जाएगा, यहाँ पे अपर सरफेस को देता है हीट, देन वापस लौट आता है। बात समझ आ रहा है, तो याद रखिए इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? कन्वेक्शन। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, कन्वेक्शन इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, कन्वेक्शन इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। और ध्यान देना यहाँ पे एक होता है फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा यहाँ पे होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक क्या होता है यहाँ पे फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा क्या होता है यहाँ पे फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन के बारे में एक चीज याद रखना, कन्वेक्शन पॉसिबल होता है फ्लूइड्स में, किसमें पॉसिबल होता है? फ्लूइड्स। लाइक एज अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिक्विड या फिर गैस, पास है लिक्विड और गैस, इन दोनों में होता है। बात समझ आ रहे हैं, तो ये भी याद रखते हैं आपको। और कंडक्शन ओनली सॉलिड में पॉसिबल है, कंडक्शन ओनली सॉलिड में, कन्वेक्शन क्या होता है फ्लूइड्स में, फ्लूइड बोले तो लिक्विड और गैस। तो इसको नोट करना जल्दी से, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्री और नेचुरल कन्वेक्शन का। ध्यान देना बच्चे यहाँ पे नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, बात समझ आ रहे हैं। नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन में यहाँ पे देखा जाए, इफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम moves due to difference in density caused by difference in temperature, the process of the heat transfer is called free or natural convection। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे एक कंटेनर है, बात समझ आ रही है ना, फ्री कन्वेक्शन का मतलब समझना है यहाँ पे। कंटेनर में क्या होता है यहाँ पे फ्लूइड है, मान लो वाटर है, ठीक है, और ये क्या होता है यहाँ पे बॉटम, क्या होता है यहाँ पे कंटेनर का बॉटम। अब ये क्या होता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ऐसा ले रहे हो आप कि एक बर्नर है, बात समझ आ रही है, एक क्या होता है यहाँ पे बर्नर है, तो बर्नर से हीट दे रहे हो, यहाँ पे बर्नर से हीट दे रहे हो, तो ध्यान देना यहाँ पे जब बर्नर से इसको हीट किया जाता है, किसको? यहाँ पे कंटेनर को। तो यहाँ पे जैसे ही बर्नर से यहाँ पे कंटेनर को हीट मिलता है तो यहाँ पे एक जो बॉटम का पार्टिकल होता है ना, जिसको हीट मिलता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे कम हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है
कि आप देखो किसी भी कंटेनर में जो लो डेंसिटी वाले पार्टिकल होंगे वो तो ऊपर होंगे, जो हाई डेंसिटी वाले होंगे वो तो बॉटम में होंगे। ये हमेशा याद रखना, किसी भी अगर देखा जाए कंटेनर में फ्लूइड है, लिक्विड है, तो लिक्विड में क्या होता है कि लो डेंसिटी का टॉप लेयर पे होता है, हाई डेंसिटी का क्या होता है बॉटम लेयर पे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे हीट इसको मिला तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हीट मिलते ही डेंसिटी क्या होती है यहाँ पे कम हो जाती है। डेंसिटी कम होगी तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे लिफ्ट कर जाएगा। अब डेंसिटी के डिफरेंस के कारण ये हायर टेम्परेचर पार्ट से लोअर टेम्परेचर पार्ट पे क्या होता है यहाँ पे मूव कर जाता है। कौन मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वाटर पार्टिकल। इसी को याद रखना क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन। तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि आपने हीट दिया, हीट देने पे क्या होता है यहाँ पे कि जितने भी वाटर पार्टिकल हैं बॉटम के वो धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे टॉप पे आएंगे और टॉप वाले सारे क्या होते हैं यहाँ पे बॉटम पे चले जाते हैं। तो शिफ्टिंग होता है पूरा। आपको बताओ कभी भी किचन में जाके पास रसोड़ा, आजकल तो बहुत चल रहे हैं रसोड़े में, बात समझ आ रहे हैं, तो कभी आपको चांस मिले तो किचन में जाना आप, तो उसमें क्या होता है कि बर्तन जो होता है, मान लो कोई भी वेसल लिया आपने, उसमें आप थोड़ा से, बात समझ आ रहे हैं, आप क्या करते हो कि हैंड देखना, आप जब बॉटम ध्यान से समझो, ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर पे हाथ डाल दो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ यहाँ पे लो फ्लेम में आप वाटर रखना। लो फ्लेम में वाटर रखने के बाद आप उसमें हाथ डाल के देखना, सबसे पहले टॉप लेयर जो होता है, टॉप लेयर जो होता है वो पहले हीट अप होता है, देन बॉटम। और ये भी ध्यान देना कि बॉटम आपने बर्नर कहाँ पे रखा है, बॉटम पे, और फिर भी सबसे पहले टॉप हीट अप होता है देन बॉटम। और क्यों होता है, तो रीजन क्या होता है यहाँ पे, कन्वेक्शन के कारण। किसके कारण, कन्वेक्शन के कारण। तो याद रखना रसोड़े में जाके ये एक्सपेरिमेंट लेकिन लो फ्लेम पे करना है। बात समझ आ रहे हैं। ऑलरेडी गर्ल्स तो कर लिए होंगे, बॉयज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ, या जो हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे उनको भी पता होगा, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ पे ये नेचुरल कन्वेक्शन होता है। ये क्या होता है यहाँ पे, नेचुरल कन्वेक्शन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊँ नेचुरल कन्वेक्शन के, कि जो वाटर पार्टिकल है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, हमेशा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मूव करे, दैट्स रॉन्ग। बात सुनिए, हमेशा क्या होता है यहाँ पे राइट अगर डायरेक्शन देखा जाए तो ये रहेगा मूव करने का। क्यों, तो इसका रीजन क्या होता है कि ग्रेविटी पार्टिकल पे, क्योंकि वाटर पार्टिकल होगा तो मास जरूर होगा, तो ग्रेविटी mg जो होता है हमेशा डाउनवर्ड लगता है कि नहीं, g के कारण जो वेट होगा हमेशा डाउनवर्ड लगे। और ये लिफ्ट किसके कारण हो रहा है, तो अपथ्रस्ट फोर्स के कारण या बाइंड फोर्स के कारण। बाइंड फोर्स का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे लिफ्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रेविटी के अगेंस्ट या उसके डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, तो ये लिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन अगर इधर है तो इसके अगेंस्ट लिफ्ट होगा, नीचे भी आएगा तो सीधे स्ट्रेट पाथ पे चलता है, कभी ऐसे रैंडम जिगजैग मोशन नहीं करता, आइडियल अगर फ्लूइड आपने लिया है तो। याद रखना नेचुरल कन्वेक्शन का एक पॉइंट ये भी याद रखना कि वाटर पार्टिकल यहाँ पे अगर देखा जाए आइडियल कंडीशन में यहाँ पे स्ट्रेट पाथ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्यों करता है, तो इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे, ग्रेविटी। अब इसका एग्जांपल नेचुरल कन्वेक्शन का, तो आपको बताओ सी ब्रिज, सी ब्रिज, बात समझ आ रही है ना, या लैंड ब्रिज। अब सी ब्रिज क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चे, डे टाइम पे सन का नाम सुना होगा सबने, मतलब सन तो पता है ना, बात समझ आ रही है ना। तो सन है और इधर क्या होता है यहाँ पे, ये लैंड है और ये क्या होता है यहाँ पे सी है, बात समझ आ रही है। ये पोर्शन क्या होता है यहाँ पे सी, समुद्र का किनारा मुंबई, बात समझ आ रही है। मान लो वहां पे बैठे हुए हो आप, यहाँ पे बैंक ऑफ द सी, तो इधर क्या होगा, ये पार्ट तो लैंड है और ये क्या होता है यहाँ पे सी है, बात समझ आ रही है ना। तो इधर लैंड और इधर क्या होता है यहाँ पे सी रहेगा। तो यहाँ पे सनलाइट अगर पड़ रहा है,